नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में मैं अमोल खोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हेडलाइंस से। टोल के विषय पर एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिखाए तीखे तेवर, कहा उखाड़कर फेंक देंगे टोल नाका। मातहतों को जारी किया अल्टीमेटम। प्रथम श्रावण सोमवार 9 को, 24 को है नागपंचमी। सावन की फुहारों ने किसानों को किया आश्वस्त। एलबीटी के राह पर चलेंगे व्यापारी, पर व्यापारियों की मांगे माननी होंगी शासन को। महानगर के व्यापारियों ने की निगमायुक्त से बैठक, कहा दोगली नीति न अपनाए प्रशासन। जिले भर में है अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला, दुकानदारी में तब्दील हो गई है ड्राइविंग स्कूलें। आरटीओ की मेर नजर है कारणीभूत। और रामदास आठवले ने किया आंदोलन का आगाज। विभिन्न जनहित मांगों को लेकर निकालेंगे भव्य मोर्चा। यदि आज की हेडलाइंस बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर तिवसा के आड़ावा की। शनिवार को तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने जिलाधीश कार्यालय में उनके निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के कार्रवाई का आढ़ावा लिया। इस आढ़ावा बैठक में तिवसा मार्ग का विवादित टोल नाका, तिवसा की प्रशासकीय इमारत, किसानों की समस्याएं आदि समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त चर्चा हुई। शनिवार को जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल की उपस्थिति में तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चात्मक आढ़ावा बैठक ली। इस बैठक में किसानों को मानसून हंगाम में आ रही समस्याएं, मोर्शी तिवसा मार्ग पर स्थित विवादित टोल नाका, मुजरी विकास आराखड़ा के तहत तिवसा में निर्माणाधीन प्रशासकीय इमारत, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की वजह से उत्पन्न हुई समस्याएं आदियों पर आला अफसरों को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बघा तुम्ही पत्रकार मंडळी, हे आमचं कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट आणि तुम्ही तिवसाचं तिथे जाऊन तिथं फोटो काढा। हा, मी नसली तरी चालतंय, मला काय पब्लिसिटी नको, पण कामं पब्लिकची झाली पाहिजे। पिगळ कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही जर खाली बघितलं तर अंडरपास मध्ये नुसती घाण आहे की नाही? मग काय अधिकारी काय करतायत? साहेब अधिकारी काय करतात ही लोक? साहेब आता डायरेक्टची साथ झाली तिथं आणि त्या अंडरपास मध्ये इतकी घाण आहे, पाणी पूर्ण साचलेलं आहे। कोणाची जबाबदारी आहे? तो गुरुकुल नगरचा अंडरपास आहे, ती कोणाची जबाबदारी आहे? नाही ना, एका आठवड्यात जर त्यांनी काय केलं ना तर आम्ही आंदोलन करणार, आम्ही ते सगळे तोडफोड करणार, मग आमच्यावर गुन्हे नाही दाखल झाले पाहिजे मग। बिकॉज दिस इज दे डू नॉट वर्क आफ्टर गिव्हिंग अ लेटर, दे नॉट वर्किंग। मेंटेनन्स ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल सर, रोड मार्किंग काहीच नाहीये, ट्रॅफिक सिग्नल तिथे आहेच नाही। कुठे ट्रॅफिक सिग्नल? खराब झालेलं म्हणजे काय? आहेच नाही तिथं ट्रॅफिक सिग्नल। तुम्ही बघा, हा रोड मार्किंग पण तिथं अजिबात नाहीये। किलोमीटर 200 बाउंड्री स्टोन्स नाही दिसत। सेफ्टी बॅरियर्स कसलं? ड्रेनेजचं काय तुम्ही करताय? ड्रेनेज अँड प्रोटेक्शन वर्क, रिपेअर ऑफ लाईन अनलाइन ड्रेन्स टू अवॉइड एनी स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर अँड देयर इज ओनली स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर ओव्हर देयर। सर त्यांनी किती पैसे खर्च केले, त्यांना त्या टोल मधनं किती पैसे मिळत आहेत, हा, आणि ते किती मेंटेनन्स झाला होता, ते सगळ्यांचं आपल्याला हे पाहिजे, एक्सप्लेनेशन पाहिजे। रिपेअर टू सबसॉइल
What is this? Drainage. Drainage from underpasses. हे बघा, कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट माझ्या हातात आत्ता पूर्ण आलेला आहे. आतापर्यंत मी मागून त्यांनी काय मला दिलेलं नव्हतं. बोबली मी मागितलं आणि परवाच्या दिवशी तुमचे जे मालक आहेत त्यांच्याशी पण मी बोलली होती की मला ते पाठवा म्हणून, आणि नंतर तुम्हाला पण मागितलं होतं. आज पहिल्यांदा तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट आमच्या समोर येत आहे. पण दिस इज शेअर केअरलेसनेस on their behalf and the contractor, officers and the contractors' behalf. So not only the contractors are responsible, they have not kept a check on it at all. अजिबातच चेक नाही तुम्ही ठेवलेला आहे त्याच्यावर. आणि समजा जर आठवड्यात नाही झालं तर काय करायचं सांगा. त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केला पाहिजे. आम्ही नाही त्यांना जाऊ देणार. आम्ही नाही तिथनं कशाची वसुली करताय तुम्ही? किती आहे तुमची वसुली दर महिन्याची? तुम्हाला किती मिळतात त्याच्यात? आणि वर्षभराची किती आहे? नहीं साहब, त्याच्यापेक्षा जास्त वसूली है। विवादित टोल नाके को लेकर उनकी भूमिका आक्रामकता वाली रही। ये टोल सुचारू करो वरना 8 दिनों के बाद ग्रामवासी ये टोल नाका उखाड़ कर फेंक देंगे, बाद में देख लेंगे किस कार्रवाई का सामना करना है। ऐसी आक्रामक भूमिका में उतरने का अल्टीमेटम तक यशोमती ठाकुर ने इस बैठक में से दिया। करारनामे के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसा आरोप उन्होंने इस बैठक में लगाया। उक्त आढ़ावा बैठक पश्चात उन्होंने इस बैठक में हुए चर्चा की जानकारी देते हुए भी प्रशासन को आड़े हाथ लिया था। आज ये जो कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हम लोगों ने बुलवाई थी, अभी आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन होने में काफ़ी कुछ तकलीफें जा रही थी। जैसे शेंदोड़ा खुर्द जो गांव है, वो गांव के कुछ लोगों के ज़मीनी का प्रॉब्लम था, तो वो किसी ने ऐसे ही कुछ न्यूसेंस वैल्यू करने के लिए कुछ कंप्लेन दी थी, तो वो अब सब रेक्टिफाई करके उनके सारों के चेक्स अड़ गए थे। करीबन 40 लोगों का वो सवाल था। तो आज जो कलेक्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई है, वहाँ पे तय किया गया कि 1 हफ्ते के अंदर वो सारे जो भी कोई लीगल प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाएंगे और उनको वो चेक्स का वितरण किया जाएगा। उन लोगों ने, नेशनल हाईवे वालों ने बोला है कि हमें आप लोगों की मदद लगेगी वो ताबा देने के लिए। तो ये लोग भी बोले कि जैसे बारिश 1 महीने में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वैसे वो अपना घर वहाँ पे जो विस्थापित जगह जहाँ पे उनको करना है वो सब शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा विषय ऐसा है कि पिंगड़ाई कंस्ट्रक्शंस करके हम तिउसा में एक टोल नाका पिंगड़ाई कंस्ट्रक्शंस का चलता है, वो 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स के अनुसार वहाँ पे वो कार्यरत रहेगी। अब वो मेंटेनेंस उन्होंने करना है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस ज़ीरो है। उस बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उठाया। हमने उनको बोला कि 1 हफ्ता में आप यदि कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर हमारी आंदोलनात्मक भूमिका रहेगी। सावन माह शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटों बाद पड़ने वाला सोमवार इस सावन का प्रथम सोमवार होगा। सावन माह शुरू होते ही त्योहारों की भी धूम शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर सावन की बरसती फुहारें देख किसान वर्ग भी आश्वस्त हो गया है। रोज 24.8 मिलीमीटर बारिश इन विगत 2 दिनों से आकी जा रही होने से किसान वर्ग सहित शहरवासी भी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। ये सावन त्योहारों के साथ आनंद भी साथ लेकर धमका है, ऐसा कहा जा रहा है। विगत कुछ घंटों से बरस रही श्रावण की फुहारें सभी को दिलासा दे रही है। आसमान की ओर नजरें गड़ाए बैठे किसान वर्ग सहित तमाम जिला वासियों को शीतलता की मीठी अनुभूति इस श्रावण ने करा दी है। श्रावण की फुहारें त्योहारों का और आनंद का पिटारा लेकर पहुंची है, ऐसा कहा जा रहा है। श्रावण माह ये शिव भक्ति का महीना माना जाता है। अगले कुछ घंटों बाद पड़ने वाला सोमवार इस वर्ष के श्रावण का प्रथम सोमवार है। भगवान शिव के आराधना के साथ इस महीने में भगवान शिव के साथ उनके गले में पुष्पहार का स्थान प्राप्त नाग की भी आराधना होती है। नाग किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक और श्रावण की बरसती फुहारें, बुआई के बाद खेतों में उग रहे अंकुर, इस उगती फसल पर चूहों का होने वाला आक्रमण और इस चूहे के फसल पर का आक्रमण रोकने वाला नाग, इस वस्तुस्थिति वाले चक्र की वजह से
ये सर्प किसान मित्र की भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनका भी पूजन इस माह में होगा। आगामी 24 जुलाई को नागपंचमी का त्योहार है। इस दिन इन्हें पूजा जाएगा। सांप सिर्फ नाम से ही डरावना है, पर इसका काम बेहद नेक है। यही जानकर हमारे सर्प मित्र दोस्त शहर में कहीं भी सांप दिखे तो उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आते हैं। सांपों की नष्ट हो रही प्रजातियों को देखते हुए उन्हें दिया जाने वाला जीवनदान ही सच्ची नाग पूजा है, ये अब सभी जान चुके हैं ही। ऐसे ही कई त्योहार इस श्रावण में पड़ेंगे। श्रावण माह समूचे देश के पालनहार किसानों के त्योहार का महीना भी है। नागपंचमी, पोला ऐसे अनेकों किसानों के त्योहार इस महीने में आते हैं। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन, श्री गणेशोत्सव, उसके बाद नवरात्रि, ऐसे कई त्योहार भी अब एक के बाद एक पड़ेंगे, जो हम पूरे उत्साह से मनाने वाले हैं। मौसम परिवर्तन समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर महानगर के स्थानिक संस्था कर प्रणाली से लेकर है। महानगर के सराफा, कपड़ा और अन्य व्यापारियों ने शहर में लागू एलबीटी प्रणाली को लेकर महानगर पालिका आयुक्त नवीन सोना से चर्चा कर ये एलबीटी प्रणाली पर सशर्त हामी भरी। व्यापारियों की समस्याएं शासन स्तर तक पहुंचाई जाएंगी और सभी को विश्वास में लेकर ही ये स्थानिक संस्था कर प्रणाली चलाएंगे, ऐसा आश्वासन महानगर पालिका निगमायुक्त से व्यापारियों को दिया गया है। अमरावती महानगर में लोकल बॉडी टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई है। अब तक 338 व्यापारियों ने आवेदन उठाकर एलबीटी को समर्थन देने वाली भूमिका का इजहार किया है। चुंगी नाके को बंद किए जाने से अब व्यापारी ये स्थानिक संस्था कर अदा करने की तैयारियां करते सक्रिय भूमिका अदा करते देखे जा रहे हैं। तमाम व्यापारी एलबीटी अदा करने के राह पर चलेंगे, पर व्यापारियों की कुछ शर्तें प्रशासन को माननी पड़ेंगी। इस प्रणाली में दोगली नीति का अवलंब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा पक्ष व्यापारियों ने शनिवार को मनपा आयुक्त नवीन सोना के साथ हुए बैठक में रखा। महानगर के सराफा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, मेडिकल एसोसिएशन आदि व्यापारियों ने संयुक्तिक रूप से स्थानिक संस्था कर के मुद्दे पर ध्यान खींचते ये पक्ष रखा कि वे मनपा की तंगहाल स्थिति देखते हुए एलबीटी को मंजूरी दे रहे हैं, पर ऑल महाराष्ट्र में जितने प्रतिशत एलबीटी वसूलते हैं उतना ही प्रतिशत अमरावती से वसूला जाए। इसमें दोगली नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी मांग इस चर्चा के वक्त रखी गई। ये मांग प्रशासन तक पहुंचाकर संयुक्तिक निर्णय लेकर स्थानिक संस्था कर वसूला जाएगा, ऐसा आश्वासन इस बैठक में व्यापारियों को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कंपैरेटिव आप ले सकते हैं केस आप जोड़े जैसे जलगांव का रेट्स है वो रेट भी एक कंपैरेटिव इसमें बिल्कुल हम बिल्कुल शासनाला भी पाठवू तर अजून नोटिफिकेशन फायनल लिहायचं आहे, तो आपण त्याच्या आधी आपण पाठवू। इन केस ते नोटिफिकेशन माझ्या माहितीप्रमाणे ते नोटिफिकेशन पब्लिशिंग ऑलरेडी केलेलं आहे। ओके, बट शासन दे कॅन इश्यू अ करेक्टिव्ह ऑल्सो त्या पद्धतीने अगदी लेवल आला लीगल 6% अगली खबर महानगर के स्थानिक संस्था कर प्रणाली से लेकर है। महानगर के सराफा, कपड़ा और अन्य व्यापारियों ने शहर में लागू एलबीटी प्रणाली को लेकर महानगर पालिका आयुक्त नवीन सोना से चर्चा कर ये एलबीटी प्रणाली पर सशर्त हामी भरी। व्यापारियों की समस्याएं शासन स्तर तक पहुंचाई जाएंगी और सभी को विश्वास में लेकर ही ये स्थानिक संस्था कर प्रणाली चलाएंगे, ऐसा आश्वासन महानगर पालिका निगमायुक्त से व्यापारियों को दिया गया है। अमरावती महानगर में लोकल बॉडी टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई है। अब तक 338 व्यापारियों ने आवेदन उठाकर एलबीटी को समर्थन देने वाली भूमिका का इजहार किया है। चुंगी नाके को बंद किए जाने से अब व्यापारी ये स्थानिक संस्था कर अदा करने की तैयारियां करते सक्रिय भूमिका अदा करते देखे जा रहे हैं। तमाम व्यापारी एलबीटी अदा करने के राह पर चलेंगे, पर व्यापारियों की कुछ शर्तें प्रशासन को माननी पड़ेंगी। इस प्रणाली में
दोगली नीति का अवलंब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा पक्ष व्यापारियों ने शनिवार को मनपा आयुक्त नवीन सोना के साथ हुए बैठक में रखा। महानगर के सराफा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, मेडिकल एसोसिएशन आदि व्यापारियों ने संयुक्तिक रूप से स्थानिक संस्था कर के मुद्दे पर ध्यान खींचते ये पक्ष रखा कि वे मनपा की तंगहाल स्थिति देखते हुए एलबीटी को मंजूरी दे रहे हैं, पर ऑल महाराष्ट्र में जितने प्रतिशत एलबीटी वसूलते हैं उतना ही प्रतिशत अमरावती से वसूला जाए। इसमें दोगली नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी मांग इस चर्चा के वक्त रखी गई। ये मांग प्रशासन तक पहुंचाकर संयुक्तिक निर्णय लेकर स्थानिक संस्था कर वसूला जाएगा, ऐसा आश्वासन इस बैठक में व्यापारियों को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कंपैरेटिव आप ले सकते हैं केस आप पूरे जैसे जलगांव का रेट है वो रेट भी एक कंपैरेटिव इसमें बिलकुल बिलकुल शासनाला मी पाठवू अजून नोटिफिकेशन फायनल यायचं आहे, तो आपण त्याच्या आधी आपण पाठवू। इन केस ते नोटिफिकेशन माझ्या माहितीप्रमाणे ते नोटिफिकेशन पब्लिशिंगला ऑलरेडी केलेलं आहे। ओके, पण शासन दे कॅन इश्यू अ पॅकेट थिंग ऑल्सो त्या पद्धतीने मुंबई दादर स्थित इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक को देने का आश्वासन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा मिलने पर भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा हो रही लापरवाही के चलते आगामी 10 जुलाई को रिपाई विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकालेंगी, ऐसी जानकारी पूर्व सांसद रामदास आठवले ने शनिवार को विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके राष्ट्रीय स्मारक के लिए मुंबई स्थित इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन मिलने हेतु राज्य के भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन, बेरोजगारों को रोजगार, झोपड़पट्टियों को अधिकृत मान्यता तथा पक्के घरकुल, ST/SC के प्रवर्गों को जाति वैधता में शिथिलता, शिक्षा क्षेत्र में सभी पाठ्यक्रमों को छात्रवृत्ति तथा गायरन जमीन धारकों को कायम स्वरूपी जमीनें देने आदि मांगों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट द्वारा आगामी 10 जुलाई को विधान भवन पर रिपाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास आठवले के नेतृत्व में भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है। आयोजित अमरावती जिला शहर रिपाई कार्यकर्ता बैठक के लिए शनिवार को रिपाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले महानगर पधारे थे। स्थानीय शासकीय विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में रामदास आठवले के आगामी 10 जुलाई को आयोजित रिपाई के मोर्चे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस पत्रकार परिषद में रिपाई आठवले गुट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र थुलकर, पूर्व विधायक अनिल गोंडा ने, पार्षद प्राध्यापक प्रदीप दंदे, मनपा गटनेता प्रकाश बंसोड़, जानराव डहाके सहित रिपाई आठवले गुट के कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। मुंबई दादर स्थित इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक को देने का आश्वासन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा मिलने पर भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा हो रही लापरवाही के चलते आगामी 10 जुलाई को रिपाई विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकालेंगी, ऐसी जानकारी पूर्व सांसद रामदास आठवले ने शनिवार को विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके राष्ट्रीय स्मारक के लिए मुंबई स्थित इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन मिलने हेतु राज्य के भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन, बेरोजगारों को रोजगार, झोपड़पट्टियों को अधिकृत मान्यता तथा पक्के घरकुल, ST/SC के प्रवर्गों को जाति वैधता में शिथिलता, शिक्षा क्षेत्र में सभी पाठ्यक्रमों को छात्रवृत्ति तथा गायरन जमीन धारकों को कायम स्वरूपी जमीनें देने आदि मांगों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट द्वारा आगामी 10 जुलाई को विधान भवन पर रिपाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास आठवले के नेतृत्व में भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है। आयोजित अमरावती जिला शहर रिपाई कार्यकर्ता बैठक के लिए शनिवार को रिपाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले महानगर पधारे थे। स्थानीय शासकीय विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में रामदास आठवले के आगामी 10 जुलाई को आयोजित रिपाई के मोर्चे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस पत्रकार परिषद में रिपाई आठवले गुट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र थुलकर, पूर्व विधायक अनिल गोंडा ने, पार्षद प्राध्यापक प्रदीप दंदे, मनपा गटनेता प्रकाश बंसोड़, जानराव डहाके सहित रिपाई आठवले गुट के कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे।
अगली खबर आरटीओ से जुड़ी है और ये खबर महानगर में जारी भ्रष्टाचार की करतूत को आईना बताती है। सिर्फ शहर में नहीं तो समूचे जिले भर में ये भ्रष्टाचारी करतूत जारी है। ये कोई भी वाहन चलाने के लिए वाहन चलाने का लाइसेंस आरटीओ से लेना होता है। आरटीओ का कार्य है कि वाहन चालक उक्त वाहन चलाने में सक्षम है या नहीं ये जांच कर उन्हें लाइसेंस प्रदान करे। पर आरटीओ कार्यालय का ये कार्य वहां से होकर ड्राइविंग स्कूलों से अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। नौबत तो यहाँ तक आई है कि बिना दलालों की सहायता से ये लाइसेंस मिलते ही नहीं। चंद रुपए की इस प्रक्रिया पर हजारों रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसे खुली लूट चल रही है आरटीओ में। पूरे जिले भर में अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है। इन ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से ही समूचे जिले भर के वाहन चालकों को वाहन चलाने का लाइसेंस वितरित होता है। अमरावती महानगर के असंख्य ड्राइविंग स्कूलों सहित समूचे जिले भर में फैली ये ड्राइविंग स्कूलों की वजह से नौबत यहाँ तक आई है कि किसी ड्राइविंग स्कूल का पत्र लाइसेंस हासिल करने वाले के दस्तावेज के साथ नहीं लगा हो तो लाइसेंस भी नहीं मिलता। ये ड्राइविंग स्कूल वाले वाहन चालक को वाहन चलाना सिखाना और ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने के लिए 3 से 4 हजार रुपए महीना लेते हैं। एक एक ड्राइविंग स्कूल के पास सैकड़ों स्टूडेंट प्रतिमाह आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की सरासर धज्जियां उड़ाकर ये ड्राइविंग स्कूलें दुकानदारी में तब्दील हो चुकी है। आरटीओ अधिकारियों की इन ड्राइविंग स्कूलों पर इतनी मेहर नजर है कि किसी ड्राइविंग स्कूल का पत्र अगर जोड़ाना गया हो तो लाइसेंस पास नहीं किया जाता। ऐसे में वाहन चालक दलालों का सहारा लेते हैं। 700 रुपये लर्निंग लाइसेंस निकालने उसके लिए की नहीं परमानेंट। उसके लिए आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए? टीसी, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड। कितने रुपए दे रहे हैं आप? 700। क्या क्या आपसे कागज लिए गए? टीसी, लाइसेंस का, इसके इलेक्शन कार्ड की जरा। फीस कितनी रुपए ली जा रही है? 350। 250 रुपए का लर्निंग लाइसेंस और 400 रुपए लाइसेंस के लगते हैं, पर 750 रुपए के इस फीस प्रक्रिया में हजारों रुपए खर्च होते हैं। ये ऊपर की कमाई सब जन आपस में मिल बांट कर खाते हैं। आरटीओ अधिकारी, ड्राइविंग स्कूल, दलाल और कुछ चमचे इस ऊपरी कमाई में हिस्सेदारी रखते हैं। इनकी महीने की ऊपरी कमाई देखे तो एक एक जन लाख लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह कमाता है। आरटीओ अधिकारी तो प्रतिमाह लाखों में खेलते हैं, इसलिए आरटीओ में दलालों के बगैर काम ही नहीं होता। इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी प्यारी है, इसलिए ये सब मिलकर इस अवैध प्रक्रिया को बढ़ावा देते रहते हैं। इसका विपरीत असर भी उतने ही बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। बगैर कुछ सीखे सिखाए हजारों रुपए गिनकर प्राप्त किया हुआ लाइसेंसदारी वाहन को हवा में उड़ाकर एक्सीडेंट नहीं करवाएगा और जितनी घटनाएं रास्ता दुर्घटना की हो रही है उनमें अधिकांश अपघातों में वाहन चालक जिम्मेदार पाए गए हैं, यानी वे अप्रशिक्षित थे, ये स्पष्ट होता है। ऐसा साफ तौर पर दावा भी किया जा सकता है कि इन हादसों के लिए ये भ्रष्ट प्रशासन ही जिम्मेदार है। जिले भर में हर रोज जितने वाहन बिकते हैं वे देखकर हर रोज उतने पैमाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगते हैं और ये पूरी यंत्रणा मिलकर इस गोरख धंधे से करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब रोकना नहीं चाहती, बल्कि इसे और बढ़ावा देते नजर आ रही है। इस पर वरिष्ठों ने ध्यान देना जरूरी हो गया है। किसी भी तरह की परीक्षा ना लेकर ड्राइविंग स्कूल और दलालों के माध्यम से वितरित होने वाले लाइसेंस की संख्या देखे तो ये सब डामाडोल स्थिति की सत्यता उजागर होती है। वरिष्ठ अफसर या जनप्रतिनिधि इनमें से कोई इस ओर ध्यान देगा या जनता समझे कि वे भी इस प्रक्रिया के हिस्सेदार है। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। विगत दिनों से झमाझम बरस रहे बारिश की वजह से मौसम का मिजाज सुहावना हो गया है। शहरवासी इस बारिश का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, तो हमारा पालनहार किसान वर्ग भी समूचे देश का पेट भरने के जद्दोजहद के तहत बुआई में लग गया है। विगत दिनों से हो रही बारिश औसतन 30 मिलीमीटर आकी जा रही है। विगत दिनों से सावन की फुहारों ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। झमाझम बरस रही ये बारिश सभी को शीतलता के चादर में ओढ़ने कारगर साबित हो रही है। महानगर में इन फुहारों का आनंद लेते हुए महानगरवासी देखे जा सकते हैं। मौसम के बदले मिजाज का आनंद महानगरवासी बखूबी से उठा रहे हैं। शहर वासियों के पसीने भी छूटना अब बंद हो गया है और मौसम का पारा भी सामान्य स्तर को छू गया है। शहर के कुछ इलाकों में पानी भर जाने की भी खबर है, पर सभी इस बारिश का स्वागत ही कर रहे हैं।
हम सबके पेट का पालनहार भी इस बारिश से खुश है। अब हमारी फसल तेजी से उगेंगी और खेत खलिहान फसलों से सरोवर होंगे, ऐसा विश्वास लेकर किसान वर्ग भी बुआई में व्यस्त हो गया है। बरसात शुरू होकर भी नदारद बारिश देखकर चिंतातुर हुए किसानों की चिंताएं आंशिक रूप से क्यों न हो दूर हो गई है, ऐसा ये दृश्य देखकर स्पष्ट होता है। एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। महिलाओं को ससुरालियों के अत्याचार से बचाने और आरोपियों पर कार्रवाई करने का हक रखने वाली महानगर की सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता खेड़कर स्वयं ही ससुरालियों के प्रताड़ना का शिकार हुई। उन्होंने उन्हीं के पति महेश कुमार हाड़े और ससुराल पक्ष के लोगों पर जुल्म सितम का इल्जाम लगाया था। एसीपी श्वेता खेड़कर का कहना था कि शादी के 1.5 माह बाद ही उनकी प्रताड़ना शुरू हो गई। इतना ही नहीं तो मामले को बातचीत से हल करने पुलिस आयुक्तालय के महिला सेल में भी शिकायत की गई थी और पारिवारिक न्यायालय में भी इसकी दाद मांगी गई थी। पारिवारिक न्यायालय का फैसला एसीपी श्वेता खेड़कर के हक में आया और पुलिस को निर्देश जारी हुए इन ससुराल वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस पर आनन फानन में पुलिस महकमे ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महानगर के पुलिस कमिश्नर अजित पाटिल ने इस बाबत की जानकारी दी। एसीपी क्राईम आणि एसीपी ट्रॅफिक काम करतात, त्यांची तक्रार दिलेली होती की त्यांचे पती श्री महेश कुमार शेषराव हाडे, शेषराव भगवान हाडे सासरे, सो मीनाक्षी शेषराव हाडे सासू यांनी शारीरिक व मानसिक छळ दिला, त्रास दिला। त्यांनी व्यवसायाकरता 5 लाख रुपये घेतले। याबाबत पहिल्यांदा तक्रार दिल्यावर मी महिला सहाय्यक कक्ष अमरावती यांच्याकडे काउन्सिलिंगसाठी पाठवलं होतं। त्यात काउन्सिलिंगमध्ये तडजोड न झाल्याने पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 नियमाप्रमाणे DCPला दाखल होताना DCPची परमिशन घ्यावी लागते आणि अटक करावी लागते। त्याप्रमाणे DCP धुवून सर्व कागदपत्राचं अवलोकन करून त्यात पुरेसा पुरावा असल्यानं त्यांनी राजापेठेचे गुन्हा दाखल करण्यास निर्देश दिले। त्याप्रमाणे आज 13:35 वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला। तपास ACP महाजन राजापेठ त्यांनी तपास केला। तपासात पुरावा आल्याने त्याने परत DCPला मागणी केली। त्याप्रमाणे DCPने पुरावा पाहून आरोपींना अटक करण्याची परवानगी दिली। त्याप्रमाणे आपण 2 आरोपीपैकी 2 आरोपी अटक केले। एक महेश कुमार शेषराव हाडे, दुसरं सौ मीनाक्षी शेषराव हाडे यांना अटक केली आहे। तिसरे आरोपी ते आजारी आहे, ते निधन आहे सध्या, त्यामुळे त्यांना अद्याप अटक केलेली नाही। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का सुविचार। एक सुविचार ये भी। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखिए आज के फेसबुक आईना में क्या दर्शा रहा है।
एक जमाना था तब साइकिल ही बेहद लोकप्रिय थी। तब इन साइकिलों की देखभाल भी बड़े मजेदार तरीकों के साथ रखी जाती थी। यही यादें ताज़ा कराता है ये फोटो। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी उनके बच्चों की देखभाल जी जान से करते हैं। ये दर्शाता है ये फोटो एनडी अश्मिता ने भेजा है। दारू के नशे में मस्ती करने की सजा कैसी होती है ये दर्शाता है ये फोटो प्रकाश पुरोहित ने अपलोड किया है। ये फोटो अपलोड किया है समीश्वर गोयल ने। ये फोटो मरकट लीलाएं दर्शा रहा है। इस फोटो पर कमेंट्स है कि ये डॉक्टर दांत दर्द का मुआयना कर रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है हमारा कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टोल के विषय पर एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिखाए तीखे तेवर, कहा उखाड़ कर फेंक देंगे टोल नाका। मातहतों को जारी किया अल्टीमेटम। प्रथम श्रावण सोमवार 9 को, 24 को है नागपंचमी। सावन की फुहारों ने किसानों को किया आश्वस्त। एलबीटी के राह पर चलेंगे व्यापारी, पर व्यापारियों की मांगे माननी होंगी शासन को। महानगर के व्यापारियों ने की निगमायुक्त से बैठक, कहा दोगली नीति न अपनाए प्रशासन। जिले भर में है अवैध ड्राइविंग स्कूलों का बोलबाला, दुकानदारी में तब्दील हो गई है ड्राइविंग स्कूलें। आरटीओ की मेर नजर है कारणीभूत और रामदास आठवले ने किया आंदोलन का आगाज। विभिन्न जनहित मांगों को लेकर निकालेंगे भव्य मोर्चा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और ईमेल पर भी जुड़ सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो। मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।